साथियों नमस्कार, मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके छोटे से परिवार केडी चाणक्य सेंटर में। साथियों आज हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, जिसका नाम है रचनाएं और कृतियां। साथियों हम एक वीडियो साहित्य से रिलेटेड पहले बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे पहले देखिए, तभी ये वीडियो आपके साथ कनेक्ट कर पाएगी। तो हम बात करते हैं कि भाई साहित्य रचनाओं में हम साहित्य की रचनाएं और कृतियां किस बार से। हमने आपको बताया था कि भाई हिंदी साहित्य के काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है साथियों 4 भागों में बांटा गया था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो साथियों यहाँ से पूछा जाता है कि भाई आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है। तो आदिकाल का दूसरा नाम था साथियों वीरगाथा काल। आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? वीरगाथा काल। तो यहाँ इस काल में वीरों की जो गाथाएं हैं उनका वर्णन किन किन कवियों के द्वारा किया गया है उसकी भी आज चर्चा करेंगे। दूसरा नाम है भक्ति काल। भक्ति काल में किन किन लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं उनकी भी बात करने वाले हैं। रीति काल में कौन कौन कवि हुए हैं उनकी भी बात करने वाले हैं। और आधुनिक काल में किन किन की बातें हुई हैं उसको भी पढ़ने वाले हैं। तो साथियों बात करते हैं कि भाई आदिकाल में कौन कौन से कवि महान हुए हैं उनकी बात कर लें। तो यहाँ से कहा गया है स्वयंभू। क्या मेरे भाई? स्वयंभू। अगर स्वयंभू जी के बारे में बात की जाए तो ये अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कहे जाते हैं। किसके मेरे भाई? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि। प्रथम महाकवि कहा जाता है साथियों। किनको? स्वयंभू को। ठीक है, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे कहा गया है? स्वयंभू को। और इनकी एक बहुत अच्छी रचना हुई है जिसका नाम है पहुंचरऊ। क्या नाम है? पहुंचरऊ। ठीक है दोस्तों, इसी को कहा जाता है राम काव्य। क्या कहा जाता है दोस्तों? राम काव्य कहते हैं। किसको? पहुंचरऊ को क्या कहा जाता है? राम काव्य। तो इसीलिए भाई जो स्वयंभू हैं इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। भाई पूछा जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि, वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो कहा जाता है साथियों किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। तो ये बात आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। दूसरे हैं चंद्रवरदाई। क्या है साथियों? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जो है इनकी जो ये रचना है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। तो साथियों ये हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना क्या है, तो पृथ्वीराज रासो क्या है? हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। ठीक है दोस्तों। दूसरा पूछा जाएगा कि भाई हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो हम कहेंगे जो सरहपा हैं ये हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सरहपा। तो साथियों जो हमारे आदिकाल के जो कवि हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। अगले हैं भट्ट केदार। इनकी एक जयचंद्र प्रकाश इनकी रचना है, उसे याद करिएगा। दूसरा काल आता है भक्ति काल, जिसका है 1350 से 1650 के बीच। तो भक्ति काल में आप देखेंगे जो आपके संत आदमी हुए हैं जैसे कबीरदास है, तुलसीदास है। ये साथियों तुलसीदास है। ये क्या है? तुलसीदास। फिर है आपके सूरदास है, मुल्ला दाऊद है, कुतुबन है, बिहारी लाल है, भूषण है, घनानंद है, मतीराम है, चिंतामणि है। तो ये सब कौन से काल से संबंधित है? तो साथियों ये सब भक्ति काल से संबंधित है। आपको महत्वपूर्ण रचना याद रखनी है किनकी? कबीरदास की। तो हम कहेंगे इनकी रचनाएं है बीजक है, सखी है, सबद है, रमैनी है। ठीक है, तो इनकी ये सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो आपको इनको याद ही रखना है। तुलसीदास जी की है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली। ठीक है, तो ये सब किसकी हैं? तुलसीदास की। ठीक है, दूसरे हैं सूरदास। तो सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी किसकी हैं? हमारे सूरदास जी की हैं। मुल्ला दाऊद की हैं कि भाई चंद्रायन, यालो हरक्का। अगर हम कुतुबन की करें तो मृगावती। आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है बिहारी लाल की बिहारी सतसई याद रखेंगे मेरे भाइयों। बिहारी लाल की बिहारी सतसई याद रखेंगे, बाकी आप यहाँ से याद कर सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा आता है कि भाई हमारा जो आधुनिक काल है उसके महत्वपूर्ण कवि कौन कौन हुए हैं। तो उनके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है। ये क्या है? हमारे आधुनिक काल के महत्वपूर्ण कवि हैं। और भी महत्वपूर्ण हैं बहुत सारे, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आधुनिक काल को अलग से 4 भागों में बांटा है।
अगर साथियों आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसे पहले देखिए, तभी ये वीडियो लिंक कर पाएगी। चलिए बात करते हैं कि भाई जो आधुनिक काल है अलग से 4 भागों में किस आधार पर बांटा है। तो पहला काल है इसका भारतेंदु युग, दूसरा काल है द्विवेदी युग, तीसरा काल है छायावादी युग और चौथा काल है छायावादोत्तर युग या प्रयोगवादी युग, ऐसा भी कह सकते हैं। अगर हम बात कहें भाई भारतेंदु युग तो इसका जो नामकरण पड़ा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर क्या पड़ा है, इनका नाम पड़ा है साथियों। तो ये इन्हीं के नाम पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही क्या पड़ा है, भारतेंदु युग। दूसरा है द्विवेदी युग के जो संस्थापक माने जाते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। कौन है साथियों, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये बात साथियों ध्यान रखेंगे कि भाई द्विवेदी युग का संस्थापक कैसे माना जाता है, किसके नाम से आधारित है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब बात करते हैं भाई छायावाद युग। तो छायावाद युग में कौन कौन से महत्वपूर्ण कवि है, तो उन कवियों की रचना के उन कवियों से संबंधित बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि भाई आधुनिक युग में तो पहला युग कौन सा था, भारतेंदु, तो इसमें कौन है, सिर्फ भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा भाई द्विवेदी युग में कौन कौन लोग हैं, तो एक थे हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब किस में है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर इस युग का नाम पड़ा है। ठीक है, दूसरे हैं भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो भी किससे संबंधित है, इसी युग से संबंधित है। इंपोर्टेंट है अयोध्या सिंह हरिऔध, अयोध्या सिंह हरिऔध। ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है अयोध्या सिंह हरिऔध। तीसरे हैं मैथिली शरण गुप्त, किससे संबंधित हैं, द्विवेदी युग से। पूछा जाता है कि द्विवेदी युग से कौन कौन से लोग संबंधित हैं। रामधारी सिंह दिनकर, वेरी इंपॉर्टेंट है, किस युग से संबंधित है, द्विवेदी युग से संबंधित है साथियों। पूछा जाएगा राम नरेश त्रिपाठी किस युग से संबंधित है, तो द्विवेदी युग से। वैसे किस युग काल से संबंधित है, आधुनिक काल से संबंधित है दोस्तों। अगर मैं बात करूं छायावादी युग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया जयशंकर प्रसाद, क्या है, जयशंकर प्रसाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, बहुत इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये पहली महिला है जिस महिला को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, पहली महिला, हिंदी की पहली महिला जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है तो वो है महादेवी वर्मा। कब मिला है साहित्य अकादमी, तो इनको मिला है साहित्य अकादमी मिला है साथियों 1982 में। कब मिला है, 1982। किस रचना के लिए मिला है, तो इनकी जो रचना है साथियों यामा, उसके लिए क्या मिला है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट है महादेवी वर्मा। अगर मैं बात करता हूं अगले कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, इंपॉर्टेंट है, इनकी कृतियों की भी हम बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं प्रयोगवादी या छायोत्तरवादी युग। तो प्रयोगवादी या प्रतिवादी युग या छायोत्तरवादी युग में कौन कौन लोग हैं, तो सच्चिदानंद सिन्हा, ये साथियों आगे नहीं है, ये अज्ञेय है, अज्ञेय। ठीक है, बात है भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके कवि हैं, प्रयोगवादी के। हरिवंश राय बच्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहनलाल द्विवेदी भी हैं, नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल है। तो साथियों आपके लिए हमने बताया कि भाई ये जो हैं हमारे आधुनिक काल के कुछ अलग से 4 भागों में जो बांटा गया था, उनमें जो कवि हैं उनको किस आधार पर बांटा गया है। तो हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कवियों की जिनकी रचनाएं हैं महत्वपूर्ण है, तो उनसे बातें। अगर हम बात करें कि भाई ये हमारे पास 2 कवि हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद है और मुंशी प्रेमचंद है। तो साथियों अगर हमें इनकी ये रचनाएं पढ़नी है, अगर हमें ये इनकी रचनाएं पढ़नी है तो साथियों कैसे हम इनको पढ़ने वाले हैं। मान लो हमें मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ना है और इनकी रचनाओं को कैसे याद करेंगे, तो साथियों हम पढ़ कह सकते हैं जो मुंशी लोग हैं साथियों, जो मुंशी लोग हैं वो किस काम के लिए आते हैं साथियों, किसी भी चीज की देखभाल करने का काम किसके पास होता है, मुंशी जी के पास होता है। किसी भी चीज का ब्यौरा देखने का काम किसके पास होता है, मुंशी जी का होता है। अगर मुंशी लोगों को हमने लेते हैं तो पहले उनसे प्रतिज्ञा कराएंगे, क्या कराएंगे साथियों, प्रतिज्ञा कराएंगे, किस बात की, कि भैया सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, क्या नहीं करेंगे, गबन नहीं करेंगे। क्या कर सकते हैं, गोदान कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं, भूमि पर, कर्म भूमि, रंग भूमि, दोनों याद रखने। लेकिन साथियों अगर मनुष्य है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ छल कपट आ ही जाता है। तो मुंशी जी के मन में भी क्या आ गया, कुछ भावनाएं जागी और उनको क्या हो गया साथियों, प्रेम हो गया। क्या हो गया, प्रेम, प्रेम से प्रेमा या प्रेमाश्रय।
प्रेम किससे हुआ है साथियों? निर्मला से हुआ है। प्रेम किससे हुआ है? निर्मला से हुआ है। अब प्रेम हुआ है तो बात कहां तक पहुंची? तो बात पहुंची साथियों मंगलसूत्र तक। कहां तक पहुंचती है? मंगलसूत्र तक। अब जब बात मंगलसूत्र तक पहुंची तो क्या बनेंगे मुंशी जी? वर बनेंगे। वर से वरदान याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन मुंशी जी अपनी औकात भूल चुके थे। मुंशी जी अपनी औकात भूल गए। कैसे भूल गए? तो वो ये भूल गए कि जो ये निर्मला है मेरे भाई, ये किस घर की बेटी है? बड़े घर की बेटी। अब बड़े घर की बेटी है तो बड़े घर की बेटी है तो क्या हुआ? पूस की रात थी, मानसरोवर के किनारे इनका क्या कर दिया? ईद का चांद कर दिया। मतलब इनका ईद का चांद कर दिया तो इनको क्या पहना दिया? कफन पहना दिया। अब मुंशी जी को कफन पहना दिया तो इनका जो मंगलसूत्र था मेरे भाई, जो इनका मंगलसूत्र था वो कैसा रह गया? अधूरा, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई आपके जो मुंशी प्रेमचंद हैं, इनका किस उपन्यास का कौन सा उपन्यास अधूरा उपन्यास है? तो कौन सा है? अब मंगलसूत्र इनका कैसा उपन्यास है? अधूरा उपन्यास है। एक बार चेक कर सकते हैं। मुंशी जी को क्या ली? प्रतिज्ञा ली। क्या करेंगे? सेवा करेंगे, सेवा सदन। क्या नहीं करेंगे? गवर्न नहीं करेंगे। इन्हीं की रचना है। क्या करेंगे? गोदान कर सकते हैं भूमि पर, कर्म भूमि, रंग भूमि। लेकिन इनको क्या हो गया? प्रेम। प्रेम से प्रेमा या प्रेमाश्रय। प्रेम किससे हुआ है? निर्मला से हुआ है। अब प्रेम हुआ है तो बात कहां पहुंची? मंगलसूत्र पर। बात मंगलसूत्र तक पहुंची तो आदमी क्या बनेगा? वर बनेगा। लेकिन मुंशी जी क्या भूल चुके थे? अपनी हैसियत भूल गए थे कि भैया कैसे घर की बेटी है? बड़े घर की बेटी है, ठीक है। बड़े घर की बेटी है तो कौन सी रात को? पूस की रात को मानसरोवर के किनारे मुंशी जी का क्या कर दिया? ईद का चांद कर दिया, मतलब कफन पहना दिया। तो इनका जो मंगलसूत्र तो साथियों कैसा रह गया? अधूरा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन कृतियों को साथियों बुरा मानने वाली बात नहीं है, सिर्फ आप याद करने का एक तरीका है। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं तो हम बात यहां से करेंगे, शंकर जी की बात करेंगे। तो शंकर जी मतलब भोले शंकर। अब भोले शंकर कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। पहाड़ों पे बैठे हैं तो कुछ बात तो हुई होगी। तो इनके मन में क्या जागी? कामना। इनके मन में क्या जागी? कामना। कामना किस प्रकार की साथियों? प्रेम हुआ। प्रेम से क्या हो गया? प्रेम पथिक हो गया, मतलब टूट गया। तो प्रेम पथिक, ठीक है। इनके मन में क्या जागी? कामना। किस प्रकार की? प्रेम की। और प्रेम भी क्या हो गया? टूट गया। अब किसी आदमी का प्रेम टूटे तो क्या निकलेंगे? आंसू। आंसू से क्या होंगे? झरना। और झरना से क्या होगा? लहर। अब बात यही थोड़ी खत्म होती है। कोई अट्टे पट्टे आदमी का थोड़ी प्रेम टूटा है। तो भैया किसका टूटा है? शंकर जी का टूटा है। तो अब आसानी से तो बात होगी नहीं। तो भैया आकाश में क्या होगा? आकाशदीप। ये क्या है? आकाशदीप। आकाश में बहुत तगड़ी बिजली कड़केगी, प्रतिध्वनियां होंगी। किसमें? आकाश में तो प्रतिध्वनि होगी। और चारों तरफ बादल ही बादल क्या हो जाएंगे? छा जाएंगे। तो इंद्रजाल सा छा जाएगा। और जब बादल से छा जाते हैं तो क्या हो जाती है? छाया, ठीक है साथियों। अब यहां थोड़ी देर के लिए शंकर जी को एक साधारण आदमी मान लेते हैं और कहा जाता है कि भैया ये तो क्या हो गए? खत्म हो गए। अरे ये तो मर गए। अरे ये तो मर गए। तो इरावती, क्या मेरे भाई? इरावती। इरावती क्या है? इनका अधूरा उपन्यास है। कैसा है? अधूरा उपन्यास। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। मर गए तो मर गए तो क्या बनेंगे? कंकाल। और कंकाल बने तो क्या बन जाएंगे? अब तितली, ठीक है साथियों। जब कोई आदमी मर जाता है तो साथियों उसके क्या बनते हैं? नाटक। नाटक किस प्रकार के हैं? चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है और ध्रुव स्वामिनी है। तो साथियों इस प्रकार से हम इस रचनाओं को याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी देख लेते हैं कि भाई यहां से महादेवी वर्मा है। तो महादेवी वर्मा है, देवी जी हैं, महादेवी महान देवी हैं, ठीक है। और बड़ी ही अच्छी बात है कि महादेवी जी के बारे में हमने बताया कि भैया इनको साहित्य पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? साहित्य पुरस्कार। आखिर क्या है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? साहित्य पुरस्कार। तो ये प्रथम महिला हैं जिन्हें साहित्य पुरस्कार मिला है। किस रचना के लिए? यामा के लिए। कब मिला है? तो इनको मिला है 1982 में, ठीक है साथियों। अब इनको साहित्य पुरस्कार भी मिला है तो बड़ी बात है। किस रचना के लिए? यामा के लिए। तो आप यामा बाइक समझ लो कि भैया देवी जी ने अतीत में, किसमें? अतीत में जाके क्या कर दी? यामा की खोज कर दी। और जैसे ही यामा की खोज करी है लोगों ने इसे क्या कर दिया? अरे ये क्या किया?
ये क्या है? अतीत में तो कुछ भी नहीं था, तो इन्होंने किसकी खोज की है? यामा की। तो भैया इनकी जो खोज के ऊपर चारों तरफ क्या जलेंगे? दीप जलेंगे। चारों तरफ क्या गाए जाएंगे? गीत गाए जाएंगे। ठीक है, और क्या किया जाएगा? इनको निहारा जाएगा। अब निहारा जा रहा है तो इनके ऊपर क्या होगी? इनके ऊपर कहानी बनी, अपनी कहानी। उस कहानी का नाम क्या है? इनको फिर क्या कह दिया? आधुनिक कवि की क्या दे दी? इनको वरीयता दे दी। बात समझ पाए कि भाई हमने कहा देवी जी ने क्या कर दिया? एक यामा बाइक की खोज कर दी, और यामा की जैसे ही खोज की तो बड़ी प्रसिद्धि मिली इन्हें। इन्हें पुरस्कार भी मिला है। कैसा पुरस्कार है? साहित्य पुरस्कार है। किसके लिए? यामा के लिए। तो साथियों चारों तरफ क्या हुआ? ये दीप जले। किसके लिए? देवी जी के लिए। क्या गाए गए? गीत गाए गए, सांध्य गीत गाए गए। ठीक है, इनको निहारा गया, इनकी अपनी कहानी बनाई गई, और इनको कहा गया ये क्या है? हमारे आधुनिक कवि हैं, हमारे पथ के साथी हैं, ये हमारा क्या है? परिवार है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से महादेव जी की रचनाओं को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं साथियों। नीरजा है ये क्या है? नीरजा। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, नीरजा इनकी रचना है। दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर। क्या है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर को हमें याद रखना है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी से हम राम जी से निकालेंगे। ठीक है, तो पूछा जाएगा जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनकी ये रचना है, कौन सी रचना है? उर्वशी। उर्वशी साथियों इनका ये नाटक है। ये क्या है? नाट्य है। किसका? रामधारी सिंह दिनकर, जिसके लिए इनको साहित्य पुरस्कार मिला है साथियों। इंपोर्टेंट किस लिए? कि भाई इसके लिए इन्हें साहित्य पुरस्कार मिला है। साहित्य पुरस्कार। तो पूछा जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी। अब उर्वशी को थोड़ी देर सीता जी मान लो। ठीक है, अब श्री राम की बात है, उर्वशी जी को थोड़ी देर सीता जी मान लिया, तो सीता जी को किस में उठाया? रश्मि रथ में उठाया। अब रश्मि रथ में उठा लिया गया है तो युद्ध तो छिड़ना है। युद्ध कहां छिड़ेगा? कुरुक्षेत्र में। द्वंद्व युद्ध होगा। कैसा युद्ध होगा? द्वंद्व युद्ध की जगह गीत समझेंगे। और रेड तो होने वाली है ना? तो रेड से रेणुका क्यों होगी? कि भैया अब श्री राम का क्या चलेगा? चक्र चलेगा। श्री राम का क्या चलेगा? चक्र चलेगा। श्री राम राम नहीं रह जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे? परशुराम। तो हम कहेंगे परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा। और चारों तरफ देखो, चारों तरफ क्या होगा? हाहाकार होगा। तो यहां एक और रचना लिख लेंगे, हाहाकार। क्या लिख लेंगे साथियों? हाहाकार। किनकी रचना है? रामधारी सिंह की रचना है। जब हाहाकार हुआ, परशुराम से परशुराम बन गए, तो इनकी फिर एक अध्याय बना संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है साथियों, कैसे याद रखेंगे? रामधारी सिंह दिनकर। थोड़ी देर उर्वशी जी को क्या मान लें? सीता। अब सीता जी को किस में उठाया? रश्मि रथ में। तो युद्ध तो छिड़ना है। कहां छिड़ा है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में छिड़ा है तो द्वंद्व युद्ध हुआ है। तो द्वंद्व गीत से आगे रेड होगी कि नहीं? हाँ, रेड होगी। क्या चलेगा? चक्र चलेगा। चक्रवाल किसका चलेगा? श्री राम का चलेगा। तो क्या हो गया? श्री राम राम से क्या बन जाएंगे? परशुराम या परशुराम। तो चारों तरफ क्या होगी? हाहाकार होगी। ठीक है, हुई नहीं रेड। तो अब यहां से संस्कृत के क्या हो जाएंगे? 4 अध्याय। अब यहां से आगे इनको क्या कहेंगे? हारे। ये साथियों हारे को हरिनाम। हारे को हरिनाम। धूप और छाए, ये दोनों ही किसकी रचना है? हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की क्या है? रचना है। ठीक है, तो याद रखेंगे बापू भी इन्हीं की रचना है। ये हारे को हरिनाम क्या है? हारे का हरिनाम एक नाम क्या है? श्री राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका उपनाम क्या है? हरिऔध। ठीक है, हरिऔध है तो हम यहां से निकालेंगे हरि नाम से। हरि नाम श्री नाम से देखेंगे। हरि क्या है? हमारे प्रिय हैं, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवासी हैं। हरि क्या है? हमारे भगवान हैं। हरि नाम श्री राम क्या है? हमारे प्रिय प्रवासी हैं। कहाँ चले गए? वनवास को चले गए। बस यही 2 आपको याद रखनी है, बाकी आप रखें या ना रखें, 2 ही रचना इंपोर्टेंट है, हरिऔध की प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट रचनाओं की बात करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत। इनकी बात करते हैं, सुमित्रा नंदन पंत। अगर हम सुमित्र में से मित्र निकाल दें, मतलब बंधु। क्या निकाल दें? बंधु। बंधु कैसा होता है? काला या बूढ़ा हो सकता है। काला या बूढ़ा चांद। बंधु मतलब मित्र कैसा हो सकता है? काला या बूढ़ा। और कैसा हो सकता है? चितकबरा। तो साथियों याद रखना, चितकबरा के लिए इनको साहित्य पुरस्कार मिला है।
क्या मिला है? साहित्य पुरस्कार। किनको? सुमित्रा नंदन पंत को क्या मिला है? साहित्य पुरस्कार मिला है। किसके लिए? चिदंबरा के लिए। बाकी इंपोर्टेंट नहीं है, जैसे पल्लव, गुंजन, युगांतर, युगांतर, ये इंपोर्टेंट नहीं है। बस आपको यही याद रखनी है, काला और बूढ़ा, ठीक है, और ये याद रखनी है चिदंबरा। चिदंबरा के लिए आपको याद रखना है जो सुमित्रा नंदन पंत ने क्या मिला है? साहित्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं साथियों, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त बड़े गुप्त प्रवृत्ति के आदमी थे। लोगों ने इसे भारत का पृथ्वी पुत्र कह रखा था। लोगों ने इन्हें भारत का क्या कहा? पृथ्वी पुत्र। अब जिस आदमी की प्रशंसा हो जाती है तो उसके प्रति लोगों का भाव कुछ चेंज हो जाता है दोस्तों। तो हमने कहा मैथिली शरण गुप्त को भारत का क्या कहा गया? पृथ्वी पुत्र। तो भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। पृथ्वी पुत्र किनकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। भारत का पृथ्वी पुत्र। जैसे इनकी प्रतिष्ठा बढ़ी तो साथियों पंचवटी से इनके लिए क्या आने लगे? संकेत आने लगे। संकेत से क्या पढ़ेंगे? साकेत। तो इनकी एक रचना है पंचवटी। पंचवटी से क्या आने लगे? संकेत। कहां से संकेत आए? यशोधरा की तरफ से। संकेत कहां से मिले हैं? यशोधरा की तरफ से। अब संकेत मिले ही थे मेरे भाई, लेकिन रंग में भंग तब हो गया जब जयद्रथ ने क्या कर दिया? वध कर दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये किसकी है? हमारे मैथिली शरण गुप्त की बात गुप्त ही रह गई। कैसे? कि भाई ये भारत के क्या थे? पृथ्वी पुत्र थे। जब किसी आदमी की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है तो उसके प्रतिभाव चेंज हो जाता है। तो पंचवटी से क्या मिलने लगे इनको? संकेत मिलने। संकेत से साकेत याद रखेंगे। अब किसकी तरफ से मिले थे? यशोधरा की तरफ से। तो रंग में भंग तब हो गया इनका जब जयद्रथ ने क्या कर दिया? वध कर दिया इनका। ठीक है, तो ये क्या थे? हमारे मैथिली शरण गुप्त। तो ये हैं सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय। तो इनकी मात्रा आपको एक तो आंगन के पार द्वार और एक है कितनी नावें कितनी बार। तो वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, तो इनको आप रख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं थी। तो आज ये हमारा पहला